कि जो शख्स हमारा वजीर आजम है फॉर्म 47 का ही सही, वो क्यों सिविलाइज वर्ल्ड के इंतखाब के अंदर इतना बड़ा जा रहा है, उससे क्यों ये मजम्मत नहीं होती सख्त अल्फाज के साथ। मूंछों के साथ वापस गया था, इस मर्तबा बगैर मूंछों के वापस जाएगा सर। मैं लख लानत नहीं बेचता उस बेशरम और बेगैरत पे, लेकिन मेरा सवाल ये है हमारे वजीर आजम के मुंह से उसके लिए रास्कल का लफ्ज क्यों नहीं निकलता। तो पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह गैरत के साथ, जवामर्दी के साथ मोदी को जवाब दे। ये किसी के बाप दादे का मुल्क नहीं है कि कोई आके कवा मार दे और कोई आके दरख्त गिरा दे। किसी के पास ये मार्जिन नहीं है कि वो छोटा मोटा अटैक करे। एक रास्कल और कसाई की जुल्मो जबर और बर्बरियत का शिकार है। वहां पर बैठा है, एक रास्कल है, एक बेशरम इंसान है, एक कातिल है, एक जुनूनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज साहिबजादा हामिद रज़ा कौमी असम्बली में आपे से बाहर हो गए। शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म कह दिया और कहा कि मजम्मत क्यों की, जबकि इंडिया ने बलूचिस्तान के अंदर जो मामला हुआ उन्होंने मजम्मत नहीं की। हर जगह पर तुम उतावले क्यों बने होते हो, तुम्हें अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल क्यों नहीं है। मोदी को हम ऐसा जवाब देना जानते हैं कि मोदी की 7 नस्लें याद रखेंगी और हम मोदी को जवाब देंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। दो कौमी नजरिया की जो थ्योरी दी गई थी वो बगैर किसी वजह के नहीं थी, और आज अगर उस वजह का पता करना है तो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों से जाके इस बात का पता करना चाहिए कि जो गुजरात के एक रास्कल और कसाई की जुल्मो जबर और बर्बरियत का शिकार हैं। मगर जनाब स्पीकर, मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारा रवैया इतना माजरत खाना क्यों है। हम किसी भी वाक़े की मजम्मत के लिए इतने उतावले क्यों हो जाते हैं। मैं हुकूमत से सवाल करता हूं कि जब बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ और इस मुल्क के 26 बच्चे शहीद हुए और अनकन्फर्म्ड ज़राए में उनकी तादाद इससे कहीं ज्यादा थी, तो क्या हिंदुस्तान ने वो माजरत खाना रवैया इख्तियार किया था? क्या हिंदुस्तान ने उस वाक़े को कंडेम किया था? हम ये नहीं कहते कि पहलगाम का वाक़या को बहुत वेलकमिंग है, लेकिन पहलगाम के वाक़े की मजम्मत से पहले हिंदुस्तान से पूछा जाना चाहिए था कि तुमने पाकिस्तान में मारे जाने वाले निहत्ते पाकिस्तानियों की मजम्मत क्यों नहीं की। वो नरेंद्र मोदी वहां पर बैठा है, एक रास्कल है, एक बेशरम इंसान है, एक कातिल है, एक जुनूनी है, लेकिन जनाबे वाला उसको जो जवाब है वो माजरत खाना रवैये के साथ नहीं दिया जा सकता। अगर आज दुनिया और पूरा पाकिस्तान खड़े होकर यह बात कर रहा है तो हमारे वजीर आजम के मुंह से उसके लिए रास्कल का लफ्ज क्यों नहीं निकलता, एक कातिल का लफ्ज क्यों नहीं निकलता, एक मुसलमानों को वहशियाना तरीके से काटने वाले का लफ्ज क्यों नहीं निकलता हमारे वजीर आजम के मुंह से। सर, यह पाकिस्तान का मसला है, इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, यह सियासत के बारे में नहीं है। लेकिन आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, मेरा सर पूरा खानदान माइग्रेशन में शहीद हुआ है। मैं मोदी के लिए इससे भी सख्त अल्फाज बोलता अगर मुझे इस चीज की इजाजत होती। मुझे किसी मोदी की परवाह नहीं है सर, मैं लख लानत नहीं बेचता उस बेशरम और बेगैरत पे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो शख्स हमारा वजीर आजम है फॉर्म 47 का ही सही, वो क्यों सिविलाइज वर्ल्ड के इंतखाब के अंदर इतना बड़ा जा रहा है, उससे क्यों यह मजम्मत नहीं होती सख्त अल्फाज के साथ। हमने क्या दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार करना। अब आप कहेंगे मैं ये बात भी मुतनाज़ा करने लगा हूं। सर, मैं नहीं कर रहा सर, लेकिन अगर हमारे वजीर दिफा साहब ये बयान इरशाद फरमाएंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने के ऊपर फैसिलिटेशन की, तो दुनिया तो फिर हमें कहेगी कि हम दहशतगर्दों के फैसिलिटेट हैं। इसका जवाब वजीर खुद ही दे देंगे। जी बिल्कुल सर, मैंने तो सवाल रेज किया ना सर, जवाब मैं चाह रहा था आ जाए ना मोदी और इंडिया पे भी आ जाए ना। और सर मैं आपको एक बात बताऊं, जो अगर मोदी ने जंग मुसल्लत करनी है तो सर ज़ौक़ पूरा कर ले। ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली है। इस कौम के ऊपर अगर जंग मुसल्लत करेगा
तो लास्ट टाइम तो अभिनंदन मूंछों के साथ वापस गया था, इस मर्तबा बगैर मूंछों के वापस जाएगा सर। अगली बात सर, इंडिया ने तो अभी जारियत कर दी सर, उन्होंने सिंध माहदे को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। दिस एक्ट इन सेल्फ इज अ वॉर, ये जंग है सर। लेकिन हमने अपने गिरबान में भी सर मुंह को छाती मारनी है कि नहीं। पीर जमात अली शाह जो हमारे वाटर कमीशन के हेड थे, उनका किरदार आज तक हर तरफ जेर गौर आ रहा है। हमने आज तक उसके ऊपर बात नहीं की। उसने क्यों इंडियन डैम्स के ऊपर सर एतराज नहीं किया? हमारे दरिया सूख गए, हमारे पास आज पानी अवेलेबल नहीं है। एक एरिया को अगर हम शराब करना चाहते हैं तो एक पूरा सूबा अनरेस्ट के अंदर चला गया कि आप वो नहरें ना निकालें। सूबे का इशू नहरें नहीं था, सूबे का इशू था कि सूबे के पास पानी ऑलरेडी कम जा रहा था सूबा सिंध के अंदर, इस बुनियाद के ऊपर। लेकिन हमारे जो दरिया खामोश हुए उसके ऊपर हमारी रियासत का कोई मौक़िफ़ आज तक आया सर? नहीं आया सर। और मैं वाइंड अप करते हुए सर आखिरी 2 मिनट दूंगा सर। मैं आपको साहब साहब एक बात बताऊं, आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा जानते हैं हमारे जो दरिया सूखे और उसकी वजूहात और पस मंज़र में आप जाएंगे ना, तो फिर हमारे 6 दरियाओं से आप शुरू करेंगे तो फिर आप भी के लोगों को उनके बाप दादाओं की हुई हरकतें जो है वो याद आने लगेंगी। सर एक डिबेट रख लेना इस पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्रिसाइज रहें। ये एक डिक्टेटर ने ये साइन किए थे 3 दरिया उधर देने के लिए, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप माजी में ना जाएं, मेहरबानी करके सर। मैंने सर अच्छा मैं एक बात सर करना चाहता हूं कि सर हिंदुस्तान में वो बेशर्म मोदी बैठा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जिस तरीके से बोला है, जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, वो पूरी दुनिया के सामने है। एक और बात की गई कि जनाब को छोटा मोटा अटैक करके इंडिया फेस सेविंग दे दे। ये किसी के बाप दादे का मुल्क नहीं है कि कोई आके कबा मार दे और कोई आके दरख्त गिरा दे। किसी के पास ये मार्जिन नहीं है कि वो छोटा मोटा अटैक करे। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर आंख तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख के निकाल देनी चाहिए और हम इंशाल्लाह निकालेंगे सर। मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत लूंगा सर। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आप सिंगल हैंडेडली इस रवैये माजरत खाना के साथ नहीं इसमें से बाहर निकल सकते। जंगें तबाही लेके आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब जंग आप पर मुसल्लत कर दी जाए तो फिर आपको गैरत के साथ, आपको अना के साथ, आपको अपना सर उठा के, आपको जवान मर्दी के साथ उस जंग का जवाब देना है। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूं तो पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह गैरत के साथ, जवान मर्दी के साथ मोदी को जवाब देगी। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी साहिबजादा हामिद रजा की इंतहाई अहम तकरीर। नरेंद्र मोदी को उड़ा कर रख दिया, शहबाज शरीफ पर भी चढ़ दौड़े और कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया मजम्मत करके। इस वक्त पूरा पाकिस्तान गुस्से से यही कह रहा है कि इंडिया से जल्द बदला लिया जाए और पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह बदला लेगी।